हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा तू बड़ी भागिनी और कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरने सो तेरे अधीन। करता कर न कर सके गुरु की सब होए, सात दीप नवखंड में गुर से बड़ा न कोई। तो चित्त में मेरे गुरु बसे हरि उतकी चलियो प्यारे, और गुरु में लगे मुझ में लगे तो हुए जाए भव से पार। आदरणीय श्रोता बंधु, आज मैं पूजा कैसेट कंपनी के माध्यम से आप लोगों के सामने एक नवीन कथा लेकर के चल रहे हैं कि 5 वर्ष के बालक ने भगवान की तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन किए। गौर करते हैं कि मैया लाज रखो अब आए, मैंने शरण तुम्हारे ले। भक्त तेरे दरियावे तो पे चुनरी में चढ़ावे, जो भक्त तेरे दरियावे तो पे चुनरी में चढ़ावे। प्यारो कर तो जे जेकार, मैंने शरण तुम्हारे ले। ये मैया लाज रखो अब आए, मैंने शरण तुम्हारे ले। जो दरवाजे पे आवे वो खाली हाथ न जावे, जो दरवाजे पे आवे वो खाली हाथ न जावे। पूरी करती सबकी मुराद मैया मैंने।
शरण तुम्हारे लेनी। ओ पीर है दास तुम्हारो मैया तेजा तनिक सहारो। ओ पीर है ओ पीर है दास तुम्हारो जननी तेजा तनिक सहारो। त्यारो कर तो हरे गुणगान मैया ले ले शरण तुम्हारे। अरे अंगपूर्णा तिरुगा पारी तुरी के रख ले लाज हमारे। अरे जिन तिरियन तहरियन दावे मंदिर नची बधाई गाए। अरे परम पूज्य के गुरु अपने के पद कमलन में के ध्यान लगाए। अरे लेके नाम तुम्हारो गुरुवरे नभ का समुद्र रहे तेरे खाए। अरे करियपनी गुरपली अली जो नैया खेल गइयो पारे। अरे करियपनी गुरपली अली जो नबका खेल गइयो पारे। अरे आवो देवी के स्वर्ग लोक से मैया हंसा किया सवारे। अरे जा फूल बन रे बाचक पे जननी तीजो के छंद सुनाए। माता मेरी आवेगी भगवती आवेगी चढ़ के बंसा की सवारी के तुरगे आवेगी। अरे सिंह की सवारी के चलनी सिंह की रे सवारी।
गोविंद भगवान के। आज आप लोगों के सामने लेकर के चल रहे हैं कि 5 वर्ष के बालक ने और भगवान के दर्शन किए। अयोध्या में एक महाराज हुए जिनका नाम उत्तानपाद था। बहुत ही आदर्श राजा हैं। इनकी प्रजा में कोई भी बुराई नहीं कर रहा है। और कैसे राजा हैं भैया, जरा गौर करें। क्या नीतिवान भूपाल सोना बुआल सुनो सरदारी, और जाकिया सकीरत की तो जा रे स्वर्ग में आए पोरा। आदर्श राजा है। अपनी प्रजा को एक पुत्र के समान समझने वाले राजा थे। जाति असकीरत की तो जा रे स्वर्ग में आए पोरा। राजा हैं। इनकी प्रजा में कोई इनकी बुराई नहीं करता है। अपनी प्रजा को एक पुत्र के समान समझने वाले राजा थे। सब कुछ था इनके घर में, लेकिन दुख था तो सिर्फ एक ही बात का, इनके घर में कोई बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया। इनकी एक रानी है जिसका नाम सुनीति है। आज सुनीति आंगन में बैठी है और आंगन में बैठ करके अपने जीवन को धिक्कार दे रही है कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जिस कारण से हमें प्रभु ने एक बेटा या बेटी ना दी। सोच रही है। आरे बेदना तेरी नजर ने राले, सुनीति आंगन में बैठी है, अपने जीवन को धिक्कार दे रही है। हे प्रभु, आरे विधना तेरी नजर ने राले, और भयो लाला माए कोई लाली।
सुनीति आंगन में बैठी और सोच रही है, हे परमात्मा, मैंने ऐसा कौन सा बुरा पाप किया जो मुझे एक पुत्र का सुख भोगने के लिए नहीं मिला। उसी समय आज ये बात तो महारानी सोच रही है, इधर दासी आ जाती है। दासी कहने लगी, महारानी सरैया क्या बात है, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों? उसी समय आज दासी का हाथ पकड़ करके सुनीति कहने लगी, बहन तुम मेरा एक काम कर दो। और बोली, सुन दासी मेरी बात है जी, और मत पलकिया तेरा लगाइएरी।
बांदी ने जाकर के महाराज उत्तानपाद से कहा है, आपको आपकी महारानी याद कर रही है। उसी समय इतने वचन सुने महाराज उत्तानपाद ने तुरंत अपनी कचहरी को बर्खास्त किया है और दासी के साथ में महलों के लिए चले। आगे आगे दासी और पीछे पीछे महाराज उत्तानपाद चल रहे हैं। जब आगे बढ़ गए चले और कुछ महल के नजदीक पहुंचे हैं तो जैसे ही महारानी ने अपने हृदय सम्राट को आते हुए देखा, कन्हई भैया तो बहू का अरे होना क्या था। आवत देखे पिया मगन भौतिया खुशी भई वारी और ले हाथ बलम को ले गई रे के घर में आए घरवारी। आज उत्तानपाद को आते हुए देखा है। रानी ने हाथ पकड़ के अंदर को लेके गई। अरे उत्तम आसन डारे लय बेतारी पिया हितकारी। अरे उत्तम आसन डारे लय बेतारी पिया हितकारी। ले पंखा ढोरे प्यारे अगारू खाड़ी, ले पंखा ढोरे प्यारी अगारू खाड़ी। आज उत्तानपाद को महलों में अंदर लेके गई, उच्च आसन डाल दिया है और आसन पर महाराज को बिठा लिया। आज उत्तानपाद पूछने लगे, महारानी आज दिन के समय आपने हमें कैसे याद किया। एकदम से रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और महारानी कहने लगी, महाराज जिस आंगन में एक छोटा सा बालक नहीं खेले वो आंगन नहीं होता, एक मरघट के समान बन जाता है। इसलिए हमारी एक राय मानो। कहने लगी, आपकी क्या राय माने। कहने लगी, रानी कि हमारी ये राय है कि आप अपनी दूसरी शादी कर लो। और जब दूसरी शादी का नाम सुना एकदम से उत्तानपाद कहने लगे, रानी क्या पागल हो गई हो, तुम्हें नहीं मालूम अगर आप दूसरी शादी करवाओगी ना तो शादी से पहले तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। सुन रही हो? और अब चिंता ना करो, क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिता मुर्दे को जलाया करती है और चिंता जीवित को हंसाया करती है। विद्वानों ने लिखा है कि ये चिंता बुरी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। महारानी सुन रही हो ना, तुम्हें से कह रहे ये चिंता बुरी चिता से
आप चिंता ना करो, क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिता मुर्दे को जलाया करती है, लेकिन चिंता जीवित को खा जाती है। इसलिए आप हमारी दूसरी शादी ना कराओ। महारानी कहने लगी, महाराज सुन रहे हो, आप अपनी दूसरी शादी कीजिए। बहुत समझा रही हैं उत्तानपाद, लेकिन सुनीति नहीं मान रही और बोली के राजा करियो दूसरो ब्याह रे, मारे माना मेरी को तेरे राजा। राजा करियो दूसरो ब्याह रे, मारे माना मेरी को तेरे राजा। अरे कितिया होती रे पाए बचवाती। महाराज सुन रहे हो ना, अरे चिटिया होती रे पाए बचवाती, मुझे करम ना बात छोड़े जाए रे, मारे माना मेरी को तेरे राजा। राजा करियो तू सरो ब्याह रे, मारे माना मेरी को तेरे राजा। अरे पीतली होती रे पाए बदलाती, होती रे पाए बदलाती, मुझे को किला बदलिया जाए रे, मारे माना मेरी को तेरे राजा। राजा करियो दूसरो ब्याह रे, मारे माना मेरी को तेरे राजा। आज महारानी कहने लगी, प्रभु आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोख पर इतने पत्थर पड़ गए कि हमारे कोई संतान नहीं हुई। इधर में बहुत समझ आ रहे हैं। और महाराज उत्तानपाद कहने लगे, महारानी आपको नहीं पता, अगर आप हमारी शादी करवाओगी ना सोरैया, अगर आप हमारी शादी करवाओगे तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन आपकी बर्बादी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आप हमारी शादी ना करवाओ। लेकिन जब रानी नहीं मानी तो महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि देश से सुरुचि के साथ में अपना रिश्ता बना लिया और शादी होकर के आई। के विवाह करे अवध में आए, खुशी सब ने मनाई है। विवाह करे आज शादी करके उत्तानपाद चले हैं।
विवाह करे अब तो में आए, खुशी सब ने मनाई है। सोनी थी नारी थी पहले, सोनी थी नारी थी पहले, सोनी जी दूजी आई है। सोनी जी द्वार पर आ गया डोला, खबर ना मीने सुन पाई। अब बहनी को जल्दी ले आई, बहनी को जल्दी ले आई, तुरंत दादी पठाई है बहनी को। विवाह करे अब तो में आए, विवाह करे अब तो में आए, खुशी सब ने मनाई है। विवाह करे जब विवाह करके आए हैं, डोले में बैठी हुई सुरुचि है, द्वार पर डोला रुक जाता है। बड़ी रानी को सूचना मिली कि हमारी बहन दरवाजे पर आ चुकी है। उसी समय आज सुनीति ने दासी को बुलाया और दासी से कहा, सुन रही हो ना, हमारी बहन आ चुकी है। और बोली कि मेरी द्वारे पे आई गई है बहन। सुन रही हो ना, कि मेरे द्वारे पे आई गई है सौते, बहन चले सौते में गोरी ले आवे। मेरे द्वारे पे आए गई है सौते, बहन चले सौते में गोरी ले आवे।
आज महारानी सुनीति ने अपनी दासी को भेजा है। जब दासी डोले के पास में पहुंची और सुरीति से कहा है, चलो आपकी बड़ी बहन बुला रही है। और इतने शब्द सुने, बड़ी बहन, इसका मतलब हमारी सौत क्या? और का तुमके ने बता कुआरी बनी रहेगा महाराजा, तुम्हारी बड़ी बहन है, चलो। एकदम से इतने वचन सुने कहने लगे, महाराज कहाँ है? हमारे महाराज को बुलाओ। आज उत्तानपाद को बुलवाया। उत्तानपाद आए। उत्तानपाद से कहने लगे, सुरे जी सुन रहे हो ना? जब तुम्हारे घर में एक थी तो हमारे लिए हमारे साथ में शादी क्यों करी? और हमारे साथ शादी की फिर लेकर के आए तो क्यों लेकर के आए? और बोली है, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें प्यार तले आए हो। वह भोग करन को काफी थी का बाहर झोंके बिल्कुल आए हो। सवार कहने लगी, महाराज जब तुम्हारे घर में रानी थी तो हमारे साथ में शादी क्यों की है? जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें प्यार तले